ग्रेटर नोएडा का रहस्यमयी गांव जहां रावण पैदा हुआ आज भी दिखने का दावा। 35-40 साल में कितनी बार ऐसा आभास आपको? कई बार, हजारों दफे। तो डरते थे, हम अकेले थे, तो ऐसी आवाज़ आती थी कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब बाहर निकल के देखते थे तो कौन कहता था कि डरो मत? आवाज़ आती थी, दिखाई नहीं देता था। मंदिर में घंटी बजना, कुछ परछाई या कुछ तरह का? परछाई पूरी दिखाई देती थी। 8 फुट का आदमी जा रहा है, 7 फुट का आदमी जा रहा है, बाल पूरे लटके हुए जा रहे हैं। कैमरे में कैद हुई सच्चाई देखिए। क्या है बिसरक गांव जिसे कहा जाता है रावण की धरती। यहाँ पर क्यों होती है रावण की पूजा, होश उड़ाने वाली सच्चाई सामने। मैं फील कर रही थी, बल्कि इसको भी बोला, मैंने कहा जब रावण यहाँ छोटे रहे होंगे तो यहाँ से भागते होंगे, यहाँ से कूदते होंगे। मैं यही इसको बात बता रही थी। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि जिस रावण को दुनिया में बुराई का प्रतीक माना जाता है उसकी पूजा होती है, वो भी अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में। जी हाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का बिसरक गांव। मान्यता है कि यहाँ रावण का जन्म हुआ, लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। जो दावा किया गया वो हैरान करने वाला है। मान्यताओं के अनुसार रावण के पिता ऋषि विश्वा ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और रावण ने यहीं पर घोर तपस्या कर अपने 10 सिर भगवान शिव को समर्पित किए। एएसआई की खुदाई में मिली गुफा, प्राचीन ईंटें और सिक्के इस कथा को मजबूत बनाते हैं। मगर इसकी सच्चाई क्या है और क्या सच में यहाँ रावण आज भी दिखाई देते हैं? हमारे रिपोर्टर अमित मिश्रा ने इसकी पड़ताल की। देखिए पूरी पड़ताल। वह गांव जहां रावण आज भी दिखता है, यह दावा किया जाता है। बिसरक गांव, महान ऋषि बिसरवा के नाम पर पड़ा यह गांव कहा जाता है कि रावण की जन्मस्थली है। यही वह जगह है जहां पर रावण के तमाम उन तपों की स्थली बताई जाती है। इसके साथ ही साथ कहा जाता है कि रावण इन गांव के गलियों में आज भी घूमता है, ये दावा किया जा रहा है। इन सारी सच्चाई का आज गांव उत्तर प्रदेश एक एक पड़ताल और एक एक कड़ी खोलकर दिखाएगा कि कैसे कैमरे पर दिखेगी कि ये वाकई में कोई सच्चाई है या मनगढ़ंत कहानी है। चलिए दिखाते हैं आपको। इस पड़ताल में हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिसको देखकर आपकी भी आंखें फट जाएंगी। जी हाँ, हम उस स्थल पर हैं जहाँ पर एक साथ राम और रावण दोनों पूजे जाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि ये एक तरफ राम दरबार है, यानी राम भगवान, लक्ष्मण और माँ सीता हैं। वहीं आप बगल में देखेंगे तो यहाँ पर रावण भी है। रावण के चरणों पर पड़े ये पुष्प इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर पूजा की जाती है। जल रहा दीप अभी बुझ चुका है, लेकिन दीप और धूप बत्ती भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ पर रावण को पूजा जाता है, रावण की पूजा की जाती है। और जिस तरीके से माथे पर रावण के तिलक लगाया गया है, इस बात की गवाही दे रहा है कि वाकई में यहाँ के लोग रावण को और राम को एक साथ मानते हैं। इनका कहना है कि राम भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो रावण भी एक शिव भक्त था और महान ज्ञानी था, इसलिए राम और रावण की पूजा एक साथ की जाती है। रावण जहां पूजा की, जहां पर रावण ने 10 शीश चढ़ाए, उस जगह पर हम मौजूद हैं। ये गुफा वैसे बहुत सकरा है, हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन अपने सहयोगी से कहेंगे कि इसको ज़रूर दिखाएं और किस तरीके से ये गुफा जो है वो है। इसके अंदर जो गुफा है, कहा जाता है कि रावण इसी गुफा के नीचे जाकर तपस्या करता था, पूरा अंधेरा। और जिस तरीके से यहाँ पर अभी भी ये प्रमाण है, इस बात की गवाही जरूर दे रहे हैं कि ये गुफा है और इसी गुफा के अंदर दशानन रावण ने पूजा की थी। यहाँ के बच्चे इस बात की गवाही देते हैं और दावा करते हैं कि यहीं पर जो रावण है वो तपस्या करता था। और इस गुफा को हालांकि अभी बंद किया गया है, पैक किया गया है। तो बिल्कुल देखिए, ये गुफा है और इस गुफा के अंदर ये कहा जाता है कि यहीं पर रावण दशानन बैठकर अपने 10 शीश बारी बारी कर भगवान शिव को चढ़ाया था। और इस बात की गवाही यहाँ के बच्चे देते हैं। यही गांव है जहाँ पर रावण इन गलियों में गुजरे हैं और रावण यहीं पर बचपन बिताए हैं।
इन दावों की कितनी हकीकत है, इन दावों की क्या सच्चाई है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं मंदिर के पुजारी के पास। कई वर्षों से ये यहाँ पूजा कर रहे हैं। जैसे राम भगवान की पूजा होती है वैसे विद्वान रावण की भी पूजा होती है। महाराज जी, सवाल बड़ा है कि कैसे एक साथ दोनों लोग की पूजा हो सकती है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो एक राक्षस कहा जाता है, तो रावण की पूजा भगवान राम के साथ कैसे हो सकती है? राम से बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम जो है ना रावण महाराज थे। वो कैसे थे कि माता सीता जी को उठा के ले गई और अशोक वाटिका में बैठा के रखा। कोई पुरुष उनने पहरे पे नहीं लगाया, सिर्फ दासी दासी लगाई। और जो सीता माता को जब उठा के ले गए उस टाइम उनने हाथ लगाया होगा, उसके बाद जो है ना छुआ भी नहीं उनको, जो है हमेशा उनकी पूजा करिए। रावण को कैसे यहाँ के लोग देखते हैं? जैसा आप बता रहे हैं पूजा होती है, बगल में मूर्ति है, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि दशहरे के तौर पे अगर देखें तो पूरे जगह, पूरे देश में जो है वो रावण का दहन हो रहा है, विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो यहाँ के लोग कैसे देखते हैं? यहाँ के बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं, विद्वान ब्राह्मण के रूप में देखते हैं, यहाँ के अपने दादा के रूप में देखते हैं, बाबा के रूप में देखते हैं, और यहाँ के बच्चा के रूप में देखते हैं। यहाँ का बालक था और इतना विद्वान हुआ जो आज तक कभी भविष्य में ना कोई होगा ना कोई हुआ। तो क्या यहाँ के लोग माना जाए कि पूर्वज के तौर पे रावण को देखते हैं? बिल्कुल पूर्वज के रूप में और अपने गांव के उसके रूप में देखते हैं कि हमारे गांव के थे। अच्छा, क्या ऐसा इस मंदिर में है, क्या ऐसा आपको प्रमाण दिखे कि ये कहा जा सकता है, ये दावा किया जा सकता है कि रावण ने ही यहाँ पर तपस्या की है, रावण की जन्मस्थली है, रावण इन गलियों में रावण जो है वो घूमा है, रावण ने यहाँ पर खेला है? रामायण में भी है, शिव पुराण में भी है, रावण संहिता में भी लेख आता है इसका जो है, और हर जगह है। जब राम थे तो रावण था, राम नहीं थे तो रावण भी नहीं था। मतलब राम का जिक्र होगा तो रावण अपने आप जिक्र होगा। सब पहले नंबर पर रावण का ही जिक्र आएगा राम के साथ, और दूसरे आदमी का जिक्र ही नहीं आएगा। इस मंदिर की क्या खासियत, मंदिर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और शिवलिंग जो है वो कितनी पुरानी है? शिवलिंग जो है ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त मुनि, ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ने जो है इस शिवलिंग को स्वयं प्रकट करा था, वो शिवलिंग है। उसके बाद विश्वेश्वर ऋषि की भी जन्मभूमि है। उसके बाद में जो है फिर रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ, शूर्पणखा, इनकी सबकी जन्मभूमि इसी जगह पे। क्या वे वही स्थली है जहाँ पे रावण ने घोर तपस्या की, 10 शीश, क्योंकि दशानन रावण को कहा जाता था, 10 शीश यहीं पे चढ़ाया था? इसी जगह पे 10 सिर चढ़ाए हैं। रावण जो है ना एक सिर का पैदा हुआ था, उसके बाद जो है 10 बार भगवान शंकर पर तपस्या करी है, 10 बार सिर काट के चढ़ाए हैं, 10 बार भगवान ने उनको जो है वरदान में दिए हैं, इसलिए उनका नाम जो है दशानन हुआ। इस मंदिर की अगर बात करें तो जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं जो इन बातों को ठोस करती है, इन बातों की प्रामाणिकता उन दीवालों पर या यहाँ के तमाम चिन्हों पर दिखता हो? ऐसा है कि ये मंदिर जो है ना, यहाँ कभी जमुना बहती थी, जमुना के दौरान ये कई बार खंडित हुआ है, कई बार गिरा है, कई बार बना है। जब खुदाई हुई, जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, जब इसकी खुदाई हुई तो इसमें बहुत बड़ा शंख निकला। दीवारें आज भी निकलती हैं, 2-2 फुट की ईंट निकलती है, 1-1 फुट की ईंट निकलती है, ये यहाँ दिखाई देता है। किसी विशेष दिन रावण की विशेष पूजा होती है कि नॉर्मली ऐसा? अभी मूर्ति, बड़ी मूर्ति लगेगी, उसके बाद जो है ना बाकी मूर्ति, आप लोग बड़ी मूर्ति भी लगवाएंगे? 7 फुट की मूर्ति बन रही है, शायद दिवाली तक कंप्लीट हो जाएगी। भगवान राम की कितनी बड़ी मूर्ति है यहाँ पे? भगवान राम की तो वही 4 फुट की मूर्ति भगवान राम की है, और 4 फुट की जो है रावण महाराज की है। अब दोनों लोग की बड़ी मूर्ति होगी कि केवल रावण की? नहीं, रावण की बड़ी मूर्ति लगेगी, और नहीं वो बड़ी मूर्ति अलग से लगेगी, और राम के साथ जो है ना छोटी मूर्ति बराबर। लोग आज भी अगर बात करें तो सवाल खड़े करेगी कि आखिर में इतनी प्रामाणिकता कैसे हो सकती है, क्या ऐसी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिली? क्योंकि आप पुजारी हैं, जितना करीब से आपने देखा होगा, लोग केवल सुने होंगे, तो आपको क्या ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखी जो इस बात की एकदम प्रामाणिकता करती हैं कि हाँ वाकई में रावण के जन्मस्थली था, जो वो विद्वान रावण जो शिव भक्त था, जिसकी शिव भक्ति के लोग उदाहरण देते हैं, उसकी प्रामाणिकता यहाँ पर कैसे देख रहे हैं आप? बहुत प्रमाण है, सरकार के पास बहुत सारे प्रमाण हैं, और जो है आप भी कुछ बता दें। मंदिर के अंदर भी हैं, किताबों में भी है, शास्त्रों में भी दिखाए जाएंगे, जब कोई ऐसी नौबत आएगी तो दिखाए। अच्छा, आप पूजा करते हैं तो इस दौरान कुछ आपको ऐसा फील हुआ, कुछ ऐसे आभास हुआ हो? क्योंकि एक पुजारी है, पुजारी का संबंध जो है वो भगवान से सीधे होता है। बिल्कुल, अब इतना आभास नहीं होता है। जब यहाँ लाइट नहीं थी, जब पूरा जो है ना आभास होता था, पूरा दिखाई देता था। क्या रावण का कभी होने का एहसास हुआ हो? कभी ऐसी सब चीज़ ऐसी दिखाई देती थी, साक्षात जो है ना सामने आ रहा है, आदमी जा रहा है, मतलब आते हुए दिखा?
आते हुए खूब दिखाई देता है मंदिर में। ऐसा है, आज के 20 साल पहले यहाँ चोर लगते थे जंगल में, और हम अकेले रहते थे तो डरते थे। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मुझे हो गया 35-40 साल। तो 35-40 साल में कितनी बार ऐसा आभास आपको? कई बार, हजारों दफ़े। तो डरते थे, हम अकेले थे, तो ऐसी आवाज़ आती थी कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब बाहर निकल के देखते थे तो कौन कहता था कि डरो मत? आवाज़ आती थी, दिखाई नहीं देता था। मंदिर में घंटी बजना, कुछ परछाई या कुछ तरह का? परछाई पूरी दिखाई देती थी। 8 फुट का आदमी जा रहा है, 7 फुट का आदमी जा रहा है, बाल पूरे लटके हुए जा रहे हैं। अब जब से ये लाइट हो गई, जब से अब नहीं दिखाई देता है। जब यहाँ लाइट नहीं होती थी और जब चोरों का आठ होता था तो पूरा दिखाई देता। क्या रावण चोरों को मतलब आप उससे मदद करने के लिए बताता कि हम हैं, डरो मत? बिल्कुल ऐसी आती थी आवाज़, हम हैं, तुम डरो मत। और मुझे आज 30-35 साल हो गए हैं, आज तक मैं गांव में नहीं जाता। जो चीज़ चाहिए होती है भगवान से बोल के आते हैं और यहीं आ जाती है, हाजिर हो जाती है। मतलब आपको जैसे कुछ खाना है, कुछ चीज़ें हैं चढ़ाना है, तो आप लेने नहीं जाते? मैं कहीं नहीं जाता गांव में, किसी से भी आप गांव में पूछ लो, किसी का नहीं जाता। भगवान से बोल के आएंगे, आप बोलेंगे जाके इस टाइम 24 घंटे नहीं होगी, हाजिर हो जाए। आपको कब पता चला कि यहाँ पे ये चीज़ें ऐसी हैं, या आपसे पहले कोई गुरु आपके यहाँ पे थे? मेरे से पहले कोई नहीं था यहाँ, मेरे से पहले यहाँ कोई नहीं था, हम ही पहली बार आए। सबसे पहले आप ही ने देखा? बिल्कुल बिल्कुल इस मंदिर को आप नहीं? बिल्कुल, जो है ना सपने में दिखाई दिया कि ऐसे ऐसे आप वहाँ जाओ, मैं आया। कहाँ पे थे आपकी, आपको सपने में ऐसा है? ऐसा राजस्थान में। अच्छा, हाँ। राजस्थान के रहने? नहीं मैं तो कानपुर के रहने वाले हैं। राजस्थान में आश्रम है मेरा, आगरा में आश्रम है। तो आप सो रहे थे, उस दौरान आपको सपना हुआ? सोते दफ़े नहीं मुझे आता, मुझे तो जागते दफ़े आता है। सोते दफ़े का तो एक सपना हो गया। जागे जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही आता है। तो उस दौरान क्या हुआ आपको, कैसे चीज़? ऐसे बताया कि आप ऐसे ऐसी जगह पे जाओ, आगे थैला उठाया चल दिए। तो यहाँ आने के बाद वो चीज़ें आपको दिखी? फिर इस गांव में जो है आए तो ये पूरे गांव वालों ने रोक लिया। 2-4-10 आदमी थे, एक मेंबर साहब थे, एक लंबरदार थे, एक बाप पदम थे, एक जो है लिखीराम थे। ये ऐसे 8-10 आदमी गांव के मौजूद थे, उनने जो है रोक लिया कि हम नहीं महाराज जी अब तो यहीं रहो। उस दिन से यहाँ आप पूजा कर रहे हैं? बिल्कुल आज पूजा कर। तो बिल्कुल देखिए, ये मंदिर के पुजारी हैं और साफ तौर पे इन्होंने इस बात का प्रमाण दिया है और दावा भी कर रहे हैं। हालांकि ये हमारे चैनल का दावा नहीं है, लेकिन महाराज जी का दावा साफ है कि इन्हें पहले भी रावण के कई बार दर्शन हो चुके हैं और कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे इन्हें आभास होता है कि रावण अभी भी अपने गांव में मौजूद है। वही रावण जो विद्वान है, जो शिव भक्त है और जिसका संहार भगवान राम ने किया था। हम इस पड़ताल में अब उस शिवलिंग तक पहुंच गए हैं। ये वही शिवलिंग है जहां पर गांव के लोग दावा करते हैं कि रावण ने पूजा की थी। और इस शिवलिंग की अगर बात करें तो ये शिवलिंग अपने आप में चमत्कारी है, क्योंकि इसको जितना खोदा जाता है उतनी ही नीचे ये शिवलिंग जाती है। पहले तो आप ये शिवलिंग देखिए, और ये वही शिवलिंग है जहाँ पर लंकाधिपति रावण, महान शिव भक्त रावण ने पूजा की है। और ये शिवलिंग तो गवाही देती है कि महान शिव भक्त ने किस तरीके से घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। लोग इस शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि ये जल नहीं, ये रावण की भक्ति है, श्रद्धा है, रावण की विद्वता को सम्मान है। और जहाँ पर दशानन खुद पूजा किया हो, वो शिवलिंग अपने आप में महत्वपूर्ण रखती है। लोग मानते हैं कि इस शिवलिंग पर अगर जल चढ़ाओगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, और अगर बच्चे हैं तो उनकी बुद्धि भी रावण से बढ़कर होगी और रावण जैसे विद्वान होंगे। रावण की शिव भक्ति को देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। प्रदेश के बाहर से भी काफ़ी जिलों से लोग यहाँ दर्शन करने इस शिव मंदिर में पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कहाँ से आप आए हैं और क्या इस मंदिर की महत्व है जो आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, दर्शन करने आए हैं? देखिए सर, हम तो चंडीगढ़ से आए हुए हैं। हालांकि हमारे ब्रदर हैं यहाँ पे, ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा में रहते थे, तो हमारा कई बार आना जाना होता था इधर। लेकिन हमारे मन में हमेशा से था कि हम
जो हमारे लंकेश्वर हैं मतलब रावण, उनके फादर विश्रवा ऋषि का आश्रम था यहाँ पे, ये जानकारी हमें थी। तो लेकिन यह है कि यहाँ पे आना ही नहीं हो पाता था। तो इस बार माता रानी की कृपा है कि जैसे भी हो मतलब आज जो है मतलब ऐसा हो पाया कि उनके आशीर्वाद से या समझ लीजिए कि उनकी कृपा से जो है यहाँ पे दर्शन हो पाए। लेकिन कहा जाता है रावण तो एक राक्षस था जिसका कहते हैं सीता माता का हरण किया, उसके बाद भगवान ने उसका वध किया। तो यहाँ पर आप लोग दर्शन करने आए, क्या ऐसा महत्व आपको यहाँ पे दिख रहा है? नहीं, एक्चुअल में बात क्या है कि देखिए इंसान जो है जब अपनी जो एक्टिविटीज़ की वजह से वो राक्षस या देवता बनता है, तो सेम थिंग अप्लाइज फॉर रावण ऑल्सो। क्योंकि एक्चुअल में रावण है कौन? रावण एक ब्राह्मण है, ऋषि के पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र जो है विश्रवा और उनके पुत्र मतलब प्रपौत्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि रावण कोई राक्षस था और कोई दांत निकले थे, सिंह निकला था। वो चूँकि उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी थी कर्मों की वजह से, व्यवहार की वजह से, और जो इंसान में आज की डेट में बहुतायत में पाया जाता है जो ईगो, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, अपने आप को जग जाहिर करना है, अपना पराक्रम सबको दिखाना है। आपको क्या चीज़ें लगी यहाँ पर? क्योंकि इस समय तो लोग दशहरा मना रहे हैं, जहाँ पर रामलीला हो रही है वहाँ पे दशहरा में दशानन को जलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप चीज़ें आज दशहरे के दिन या बात करें इससे पहले देखने आई हैं, क्या कुछ खास दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले हैं कि हमें आज यहाँ आने का मौका मिला। सोचते तो थे बहुत टाइम कि भाई जाएंगे, तो आज ऐसे लकीली मौका बन गया और हम यहाँ आ गए। और सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगी कि जो ये रावण है, लोग बहुत सी बातें बोलते हैं पर वो शिव भक्त भी थे। उनसे बड़ा कोई ज्ञानी, उनसे बड़ा कोई जानकार, उनसे बड़ा तंत्र मंत्र करने वाले शायद नहीं है और ना ही होंगे। तो जो शिव जी को मानते हैं तो भाई वो प्रिय तो होंगे ही होंगे, है ना। तो हम भी शिव भक्त हैं। तो यही तो हमने यहाँ पे वो देखा शिवलिंग, तो ऐसे नहीं लगता क्योंकि आर्टिफिशियल बना के रख दिया गया, नहीं, वो जो उनके हाथों का स्थापित किया था उस समय। सबसे बड़ी बात है ये मंदिर नहीं था, एक बड़ा सा खुला मैदान रहा होगा, उन्होंने शिवलिंग को स्थापित कर दिया, जगह रख दिया। रावण जो है वो खेले हैं यही बचपना रावण। तो आज हम देख के हम ऐसा आभास आपको भी लगा? नहीं, मैं फील कर रही थी, बल्कि इसको भी बोला मैंने कहा जब रावण यहाँ छोटे रहे होंगे तो यहाँ से भागते होंगे, यहाँ से कूदते होंगे, मैं यही इसको बात बता रही थी। आपको क्या अंतर लग रहा है जब यहाँ पे आप मंदिर में गई? तो कुछ ऐसे आभास आपको लगी कि वाकई में ये प्राचीन मंदिर है जहाँ पे इतने बड़े शिव भक्त ने तपस्या की हुई हो, एक बार नहीं 10-10 बार अपने सिर को यहाँ पर चढ़ाया हो, कुछ ऐसा फील आपको? मुझे इतनी सारी ज्ञान तो नहीं है, जियो की भैया ने बताया तो हमें इंटरेस्ट आया कि चलो इतना, मतलब हम ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो बगल में हमें कुछ पता नहीं था इसके बारे में, तो हम यहाँ पे आए। लेकिन जब आप भी इसको कवर करोगे तो आपको पता लगेगा, जब आप शिवलिंग के पास जाओगे तो आप बाकी मतलब आप कह सकते हो शिव जी हर जगह सेम ही है, लेकिन यहाँ आपको अलग एनर्जी लेवल आपको बिल्कुल दिखेगा। ये तो वही चीज़ है। हाँ, तो बाकी इतना हमें ज्ञान नहीं है इस बारे में, रावण के बारे में। हम भी साधारण लोगों में से है, हम भी दशहरा मनाने जाते हैं, यही हम जानते थे, लेकिन यहाँ आके कुछ नया पता लगा, बस यही है। तो बिल्कुल तमाम लोग ऐसे ही दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं और रावण की भक्ति को देखने पहुँचते हैं कि वो स्थल है जहाँ पर रावण ने खेला है, इस गलियों से रावण होकर गुजरा है, यहाँ पर रावण की बचपन बीता है। लेकिन सबसे खास अंतर यही है कि लोग यहाँ पर रावण की भक्ति देखते हैं, न कि उसका अहंकार देखते हैं। रावण के ज्ञान का सम्मान किया जाता है और इसीलिए शायद बिसरख के लोग आज भी रावण को याद करते हैं।